अमेरिका को अगर किसी की उधारी चुकानी है तो उसको प्रिंटर के अंदर केवल एक प्रिंट कमांड देनी है, डॉलर छप के बाहर आ जाएगा और वो अपनी उधारी चुका देगा। Oh my gosh. अगर आपको सुनने में ये बात बचकानी लग रही है तो ये बात मैंने नहीं कही, बल्कि अमेरिका फेडरल रिजर्व का गवर्नर, जैसे आरबीआई का यहाँ पे गवर्नर होता है, उसने कही है, क्योंकि पूरी दुनिया में डी डॉलराइजेशन का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका के ऊपर कर्जा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसको वो वापस करने की स्थिति में नहीं है और वो करने के लिए कुछ कर भी नहीं रहा। पूरे 34 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज अमेरिका के ऊपर है, जो उनकी इकोनॉमी के बराबर है। और गोल्डमैन सैक्स के जो सीओओ हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका इसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं करने वाला, यानी कि पूरे दुनिया का एक ऐसे मांग तोड़े के साथ में पाला पड़ रहा है जो कि इतनी उधारी ले चुका है, वापस करना उसको संभव नहीं। और अब उसके दिमाग के अंदर एक दूसरा प्लान है। वो प्लान क्या हो सकता है? सबको पता है कि यूक्रेन का जो मसला है उसके पीछे असली शक्ति कौन है और इस मसले से किसको फायदा होगा। पूरे के पूरे यूरोप की इकोनॉमी बिल्कुल बराबर हो चुकी है। भारत के आसपास के कई सारे देश हैं, वो भी तकरीबन दिवालिया हो चुके हैं। अगर सारे के सारे देश दिवालिया हो जाते हैं तो भला कौन ऐसा होगा जो अमेरिका से अपनी उधारी वापस मांग ले, क्योंकि दिवालिया देश किसी से उधारी वापस मांग ही नहीं सकते। नए लड़कों को पता नहीं है, मगर 10 साल पहले भारत के अंदर जो कुछ भी होता था वो अमेरिका की मर्जी से होता था। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे यहाँ पर आरबीआई का गवर्नर चुनना हो। भारत के अंदर एक इंपोर्टेड गवर्नर आए थे जिनका नाम था रघुराम राजन, और उनके आने के बाद में यहाँ पर हर जगह प्रचारित प्रसारित किया गया, इससे बढ़िया आदमी तो कोई है नहीं। अमेरिका चाहता था कि 20-25 साल तक ये यहाँ पर टिके रहें, मगर सरकार बदलने के साथ ही उनको यहाँ से रवाना होना पड़ता है और वो वापस अमेरिका पहुंच जाते हैं। सारे के सारे देशवासी सोचते हैं कि इतने ज्यादा टॉप सीक्रेट इनके पास में जो इंफॉर्मेशन है, मतलब आर्मी चीफ, नेवी चीफ से भी ज्यादा बड़ी जो सेंसिटिव चीज होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उसके सारे के सारे सीक्रेट्स लेके एक आदमी यहाँ पे आता है और चले जाता है। और ऐसा देशभक्त आरबीआई है वो कि वो वहां के लोगों को जाकर अपनी जानकारियां दे रहा है और भारत में वो केवल राजनीति करने के लिए आता है। आज के दिन अमेरिका के ऊपर 34 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज हो गया है, जो उनकी इकोनॉमी के बराबर है, जिसका मतलब होता है कि उनकी कुल उत्पाद के बराबर है, उनके मुनाफे के बराबर नहीं। उनके पास में जितना मुनाफा आता है उसका 20% तो केवल ये जो उधार ले रखा है उसने, उसका ब्याज चुकाने में लग जाता है। 50 साल लगेंगे अमेरिका को अगर वो नया कर्जा नहीं ले और केवल उधारी ही चुकाए। अमेरिका के जो रघुराम राजन है, यानी कि वहां पर वो जो उन्होंने प्रिंट करने वाली जो बात कही थी उधारी चुकाने के लिए, उन्होंने और उन्हीं के जैसे दूसरे लोगों ने एक नया आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि रशिया के जो पैसे हैं, जो उधारी रशिया ने अमेरिका को दे रखी है, जो उनका फॉरेक्स रिजर्व है, उसको आप जब्त कर लो। जब्त करने से क्या होगा कि रशिया और यूरोपियन देशों के बीच के अंदर जो झगड़ा है वो थोड़ा और जल्दी सलट जाएगा और सारे के सारे देश फटाफट दिवालिया हो जाएंगे। मगर जैसा प्रभाव रघुराम राजन का भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ा था और वो तब से सोच रहा है कि भारत रिसेशन में जाएगा, रिसेशन में जाएगा, वैसा ही उल्टा मामला अमेरिका में है, क्योंकि वहां के लोग कहते हैं कि हम रिसेशन में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, और अब लगता है जाने वाले हैं। रूस के जो डॉलर उन्होंने जब्त किए थे, उससे सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों के अंदर यह भय हो गया कि ये किसी दिन कोई उल्टी सीधी टैक्टिक्स लगा के हमारे डॉलर भी जब्त कर लेंगे, और इसीलिए ब्रिक्स की नई करेंसी आने वाली है, जो कि डी डॉलराइजेशन का सबसे पहला और सबसे प्रामाणिक स्टेप हो सकता है। क्योंकि सभी के सभी लोगों को इस बात का तो डर है ही कि उनके पैसे जब्त ना हो जाएं, उनको इस बात का भी डर है कि अमेरिका ऐसी करेंसी ना छाप पाए जैसे कि उनके देसी रघुराम राजन कहते हैं। Oh my gosh. जो प्लानिंग अमेरिका की भारत के लिए 10 साल पहले चल रही थी, भारत के अंदर एक नई प्रकार की प्लानिंग आ जाती है 10 साल पहले पावर के अंदर, और उसके बाद में अमेरिका की प्लानिंग फेल हो जाती है। और अब जो नई प्लानिंग ब्रिक्स के अंदर आ रही है, उसके पीछे भी बताया जाता है कि नाम तो ब्राजील और चाइना का कर रहे हैं, मगर असली इसके अंदर खिलाड़ी जो है वो पुतिन और मोदी हैं। चाहे इसके पीछे कोई हो या नहीं हो, मगर ये होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनका प्रिंट, उनकी करेंसी जब चाहे प्रिंट कमांड दे दें और हमें दिवालिया कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।